वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर ना इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उन औरतों के लिए कि जिनकी बच्चेदानी का साइज़ छोटा है, स्मॉल यूट्रस का इशू आता है। अब स्मॉल यूट्रस के इशू में जो अलामात होती हैं, सबसे पहले अलामात ये है कि जब लड़की जवान होती है, ठीक है, उनको एक कुदरती अमल है कि पीरियड्स का आना, मेंसेस का आना, जो हर महीने हर लड़की को आते हैं, ठीक है। जब 21 दिन होते हैं, 21 दिन के बाद पीरियड्स ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे आना शुरू हो जाते हैं। किसी का 25 दिन का पीरियड होता है और किसी का साइकिल जो है वो 28 दिन का होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो बच्चियाँ जवान होती हैं, ठीक है, तो उनको पीरियड्स नहीं आते। और पीरियड्स नहीं आते, उसकी माँ को पता होता है कि बच्चे की उम्र 13 साल हो गई है, 14 साल हो गई है, 15 साल हो गई है, अभी तक उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, माहवारी नहीं आ रही, मेंसेस नहीं आ रहे। तो उसमें उसकी माँ को उसी टाइम ही एहतियात करनी चाहिए और उनको भी कॉन्शियस हो जाना चाहिए, ठीक है, इसके मामले में कि फ़ौरन उनको लेडी डॉक्टर के पास ले जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाएं, रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाएं, स्कैन करवाएं। स्कैन जब करवाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि बच्चेदानी का जो साइज़ है वो साइज़ में बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर साइज़ में बच्चेदानी का साइज़ जो है वो 4 से 5 साल की बच्ची जितना आ रहा है और उम्र उसकी 13 से 14 साल हो गई है या 21 साल हो गई या 25 साल हो गई है, बाद में पता चलता है। जो पीरियड्स की जब पीरियड्स नहीं आते तो बच्चेदानी का जब साइज़ छोटा होता है, रिपोर्ट में आ जाता है कि बच्चेदानी का साइज़ छोटा है, ठीक है। तो इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट होती है, मुकम्मल इलाज होता है। उस टाइम उसकी माँ को, उसके बाप को और उसके अगर वो शादीशुदा है तो उसके खामिद को फ़ौरन इसका इलाज करवाना चाहिए, जिसमें औरत को जो है फीलिंग भी बहुत ज़्यादा कम आती है, ठीक है। उसके बाद पीरियड्स नहीं आते, उसका जिस्म बाज़ औक़ात कुछ लड़कियों का जिस्म वो फूलना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, ठीक है। पीरियड्स ना आने की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनकी थोड़ी के नीचे बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा मोटापा भी हो जाता है। और बहुत सारी औरतें जो लड़कियां हैं वो मोटी नहीं होती, पतली रहती हैं, लेकिन बच्चेदानी का साइज़ वो छोटा होता है। अब वो शादी भी काफ़ी, और मेरे पास पेशेंट जो है हज़ारों के हिसाब से, मैं मेडिसिन बना के या पार्सल करवा देता हूँ। ये पार्सल बने पड़े हैं मेरे पास, मैं यहाँ से जो है ना पार्सल करवा देता हूँ। पूरे पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री मैं मेडिसिन भेजता हूँ। जो औरतें, जो लड़कियाँ मेरे नंबर पे रिपोर्ट सेंड करेंगे, उसके मुताबिक इसका इलाज होता है। पूरा 9 महीने का कोर्स चलता है, ठीक है। एक एक महीने की मेडिसिन दी जाती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करते हैं, बच्चेदानी का साइज़ जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है और अल्लाह ताला कुदरती तौर पे एक करम करते हैं, करिश्मा करते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ पे कादिर है और वो शिफा देने वाला रब की ज़ात है। डॉक्टर या हकीम जो सिर्फ मेडिसिन दे सकता है, शिफा देना अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। तो हमारी भरपूर कोशिश होती है। 2004 से लेके आज 2020 हो गई है, 20 साल के अरसे में बहुत सारी ऐसे पेशेंट आई हैं और अभी बहुत सारी पेशेंट चल भी रही हैं, ठीक है। अभी बहुत सारी पेशेंट चल भी रही हैं जिनके अभी पार्सल पड़े भी हैं मेरे पास। तो इस तरीके से मेडिसिन जब हम एक एक महीने की उनको भेजते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्रोसेस अंदर से जो है यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है और उनको पीरियड्स भी आना शुरू हो जाते हैं और हमल के चांसेस भी हो जाते हैं। अगर वो छोटी बच्ची है तो वो 18 साल, 13 साल, 14 साल की शादीशुदा नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है, वो अपना नॉर्मल से शादी करे, बच्चे पैदा करे। क्योंकि अब देखिए कि जब औरत को शादी हो जाती है और इलाज नहीं करवा सकती, ठीक है, तो बच्चेदानी का साइज़ छोटा होता है तो लाज़मी बात है शौहर जो है वो दूसरी शादी करेगा कि बच्चों के लिए खातिर कि बच्चे नहीं है तो फिर हम और शादी करते हैं। तो बच्चेदानी का जब साइज़ छोटा होता है तो एक प्रॉपर इलाज में चलना चाहिए। एक मुकम्मल आप डिस्कस कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे भी तशरीफ़ कर विज़िट कर सकती हैं, ठीक है। विज़िट नहीं कर सकती कहीं दूर, मतलब इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, चीचावतनी, डीजी खान, मुज़फ़्फ़रगढ़, मियांवाली, चीचावतनी, मुल्तान, को बहुत सारे पेशेंट जो हमारे हर तकरीबन शहर से, सिंध से आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पेशेंट हमसे मंगवा लेते हैं मेडिसिन, तो पार्सल हम बनाकर भेज भी देते हैं। बच्चेदानी का अगर आपको पता चल गया है, कन्फर्म हो गया है, रिपोर्टों में आ गया है कि बच्चेदानी का साइज़ छोटा है, तो उसका एक एक महीने की मेडिसिन वो स्टार्ट करें। जितना जल्दी हो सके आप हमसे मंगवा सकते हैं। हम इसका प्रोसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर देंगे। मेडिसिन बना के एक एक महीने की देंगे, वो आप शुरू करें, ठीक है। तो इसमें कोशिश करें कि ज़्यादा चावल का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल ना करें, वॉक किया करें। वॉक बहुत ज़बरदस्त होती है और ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, शवारमे, पिज़्ज़े, बर्गर और उसके बाद समोसे, रोल, ठीक है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है और ज़्यादा मीठे से परहेज़ करना है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है और उसमें वेजिटेबल जो है ना, सब्जियों का इस्तेमाल करना है, फलों का इस्तेमाल करना है, जूसेस इस्तेमाल करनी है। तो एक मुकम्मल प्रोसेस अगर आप चलेंगे, डाइट के साथ डाइट बताई जाएगी, आपको मेडिसिन दी जाएगी और जहाँ कहेंगे पाकिस्तान में राजदारी के साथ मेडिसिन पैक करके भेजी जाएगी
کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور میڈیسن آپ کو تک پہنچ جائے گی خیر خیریت سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ منگوانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں 0306 43 76 366. مشورے کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0306 43 76 366. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. جو ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن دبا دیں. اچھی سے اچھی ویڈیو، اچھی سے اچھی معلومات آتی رہتی ہے، میں دیتا رہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو فالو کریں تو بہت زبردست فائدہ ہوگا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.